Good morning, dear students. Welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. Today's our video for class 8th subject SST chapter 2nd from threat to territory. पेज नंबर 17 से आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वार यानी कि दूसरा आंग्लो मैसूर युद्ध. ठीक है. द सेकंड एंग्लो मैसूर वार 1780-84 विटनेस्ड ब्लडियर बैटल विथ फॉर्चून्स fluctuating between the contrasting powers. Tipu defeated Delhi at Battle of Polilur in September. ओके. सेकंड जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1780 से लेकर 1804 के बीच में चला था. इसमें खूनी लड़ाइयों का क्या गवाह बना था और संघर्ष करने वाले शक्तियों के बीच में से भाग्य में क्या हुआ था? उतार चढ़ाव देखने को भी मिला था. ठीक है. September 1718 and the Braithwaite of Kumbakonam in Feb 1782, both of them were taken prisoner to सेरिंगपट्टनम. अब क्या था? सितंबर 1780 में पोलिलर की लड़ाई में टीपू को क्या मिली थी? टीपू की डेथ हो गई थी. ठीक है. एंड पहली फरवरी 1782 में कुंभकोणम में ब्रैथवेट को हराया और क्या किया था कि इसको बंदी बनाकर सेरिंगपट्टनम में ले जाया गया. ठीक है. क्या कर लिया गया? इसको सेरिंगपट्टनम में ले जाया गया था. दिस वाज द राइज ऑफ सर आईकूट, द ब्रिटिश कमांडर हु डिफीटेड हैदर अली एट द बैटल ऑफ पोर्टो नोवो एंड अर्नी. टीपू कंटिन्यूड द वार फॉलोइंग हिज फादर्स डेथ. फाइनली द वार एंडेड विद signing of a treaty on the 11th March 1784, Treaty of Mangalore, which restored the status quo ante bellum. The Treaty of Gajendragad in April 1787 ended the conflict with the Marathas. अब क्या हुआ था कि इनके बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिला था. फिर सितंबर 1780 में क्या हुआ था? पोलिलर की जो लड़ाई थी इसमें टीपू ने दिल्ली को क्या किया था? फरवरी 1782 में कुंभकोणम में ब्रैथवेट को हराया और दोनों को बंदी बनाकर सेरिंगपट्टनम ले जाया गया. और इस वार के अंदर क्या हुआ था कि ब्रिटिश कमांडर सर आईकूट का क्या हुआ था? उदय हुआ था. ये सामने आए थे. ठीक है. जिन्होंने पोर्टो नोवो और आर्मी की लड़ाई में हैदर अली को हराया था. और पिता की मृत्यु के बाद में टीपू ने युद्ध जारी रखा था. लास्ट में क्या हुआ था? 11 मार्च 1784 को मैंगलोर की ट्रीटी हुई थी, यानी कि मैंगलोर की संधि हुई थी और इस संधि पर साइन किए गए थे और युद्ध क्या हो गया था? समाप्त हो गया था. ठीक है. और स्थिति क्या थी? वैसी ही थी और बहाल कर दिया गया था स्थिति को. फिर अप्रैल 1787 में क्या हुआ था? गजेंद्रगढ़ की संधि ने मराठों के साथ संघर्ष को समाप्त कर दिया था. ठीक है. अब आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार. सेकंड एंग्लो मैसूर वार हमने पढ़ लिया. अब आता है थर्ड एंग्लो मैसूर वार यानी कि तीसरा आंग्लो मैसूर युद्ध. थर्ड एंग्लो मैसूर वार. In the Third Anglo-Mysore War 1792, Tipu Sultan, the ruler of Mysore and an ally of France, invaded the nearby state of Travancore in 1789, which was a British ally. अब थर्ड एंग्लो मैसूर वार कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच में. सेकंड कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच में. ठीक है. तो इसमें क्या हुआ था कि थर्ड एंग्लो मैसूर युद्ध के अंदर मैसूर का जो किंग था, मैसूर का जो रूलर था, कौन? टीपू सुल्तान. तो फ्रांस के सहयोग से टीपू सुल्तान ने क्या किया था? 1789 के पास में के राज्य के जो त्रावणकोर पर क्या किया था? अटैक कर दिया था, यानी कि आक्रमण कर दिया था. ट्रावणकोर पर क्या किया था? उन्होंने आक्रमण कर दिया था. ब्रिटिश फोर्सेज वर कमांडेड बाय गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस हिमसेल्फ. द रिजल्टेंट वाज लास्टेड 3 years and was a resounding defeat for मैसूर. अब ब्रिटिश सेना की कमान का गवर्नर जनरल कौन था? कॉर्नवालिस ने था. और उसकी कमान किसने संभाली थी? इसी ने संभाल रखी थी. परिणाम क्या हुआ था कि युद्ध 3 साल तक चला और मैसूर के लिए क्या थी? एक शानदार वाली हार थी. ठीक है. फिर था The war ended after the 1792 siege of the Seringpatnam and the signing of the Treaty of Seringpatnam, according to which Tipu had to surrender half of his kingdom and the British East India Company and its allies. और क्या हुआ था फिर बाद में कि 1792 में सेरिंगपट्टनम की क्या की गई? घेराबंदी की गई. और घेराबंदी के बाद में सेरिंगपट्टनम की क्या की गई? ट्रीटी की गई, यानी कि वहाँ पर संधि की गई.
और उस पर साइन करने के बाद में क्या हो गया था, युद्ध समाप्त हो गया था। ठीक है, जिसके अनुसार टीपू को क्या करना पड़ा, अपना आधा राज्य ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उसका सहयोग किया था इसलिए। फिर आता है फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, यानी कि चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध। कब हुआ था ये, 1798 से 99 के बीच में हुआ। द फोर्थ एंग्लो मैसूर वार 1798-99 saw the death of Tipu Sultan and further reduction of in Masurian territory. Mysore's alliance with the French was seen as the threat to the East India Company, and Mysore was attacked from all four sides. फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था एंग्लो मैसूर 1798 से 99 के बीच में, और उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु देखी गई थी, और आगे मैसूर का जो भी क्षेत्र था उसमें कमी पाई गई। फ्रांस के साथ मैसूर का क्या था, जो गठबंधन किया गया था वो खतरे के रूप में देखा गया था। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, मैसूर को चारों तरफ से हमला कर दिया था, उसको घेर लिया था। और फिर क्या हुआ था, टीपूज आर्मी वर आउट Number 41 is the war. Mysore had 35,000 soldiers, whereas the British commanded 60,000 troops. The Nizam of Hyderabad and the Marathas launched and the invasions from the north. The British won a decisive victory at the siege of Seringpatnam 1799. टीपू की सेना जो इस युद्ध में थी कितनी थी, 4:1 था उनका। ठीक है, और मैसूर के जो सैनिक थे वो कितने थे, 35,000 थे। कितने सैनिक थे, 35,000 सैनिक थे। और जबकि ब्रिटिश कमांडेड कितने थे, 60,000 उनकी सेना थी ब्रिटिशों की। ठीक है, अब हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने क्या, और मराठों ने क्या किया, उत्तर से आक्रमण कर दिया, नॉर्थ से। सेरिंगपट्टनम पे घेराबंदी कर ली गई। अंग्रेज़ों की इसमें क्या हो गई, जीत हो गई। और दिखती सी बात है कि भाई इसमें जीत अंग्रेज़ों की होनी थी। ठीक है, और इसमें टीपू को तो मारा गया था, और पूरे मैसूर पर अधिकांश पर किसने कर लिया, अंग्रेज़ों ने, और निजाम और मराठों ने कब्जा कर लिया था। ठीक है, फिर आता है Much of the remaining Mysore territory was annexed by the British and Nizam and the Maratha. The remaining core around Mysore and Seringpatnam was restored to the Indian prince belonging to the Wadiyar dynasty, whose forefathers had been the actual rulers before Hyder Ali became the de facto ruler. The Wadiyars ruled the remnant state of the Mysore until 1947 when it joined the Union of India. अब क्या हुआ था इसके बाद में कि मैसूर और सेरिंगपट्टनम के आसपास से जितना भी जो संबंधित वहाँ का जो राजकुमार था, जो प्रिंस था, उसका हाल ख़राब कर दिया गया था। ठीक है, वॉडियार जो राजवंश था जिसके पूर्वज हैदर अली से पहले वास्तविक क्या थे, वो शासक थे, और वास्तविक वो क्या बन गया, शासक बन गया था। वॉडियार ने क्या किया था, 1947 में मैसूर के जो अवशेष जो राज्य बचे हुए थे उनके ऊपर शासन किया था, और जब ये क्या हुआ था, भारत के संग में शामिल हुआ था। अब आता है एंग्लो मराठा वार, यानी कि आंग्लो मराठा युद्ध। ये हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।